फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप पर स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th की इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है फॉरेन ट्रेड। ठीक है, और आई थिंक फर्स्ट टर्म के जो चैप्टर है उसमें फॉरेन ट्रेड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो पढ़ने के बाद भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आज अपना कोशिश करूंगा कि आपको वो समझाने की, साथ ही आपको एक चीज बता दूं कि वैसे मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाला था क्योंकि नीचे गली में चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, और जिसकी वजह से शायद आपको थोड़ा बहुत शोर आ रहा हो, मतलब डिस्टरबेंस फील हो सकता है। बट स्टूडेंट ने कहा कि सर कर दो क्योंकि बहुत ज़रूरी है, शोर में आ जाएगा, हम एडजस्ट कर लेंगे, बट आना चाहिए, थोड़ा मिल जाए समझने के लिए, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंडियन फॉरेन ट्रेड है उसके बारे में, ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति क्या थी और अब की क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने सुना होगा इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, अब ये सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता, क्योंकि सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि इंडिया में सोना ज्यादा नहीं था, मतलब हमारे पास सोने की भरमार नहीं थी, इसलिए नहीं बोलते थे। एक्चुअली इंडिया क्या था, बहुत ही अच्छा देश था। अच्छा देश का मतलब यहाँ पर इनकम बहुत अच्छी थी, हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे, इंपोर्ट कम थे, हमारे पास कई सारी चीजें, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे, बहुत ज्यादा मात्रा में थे। ठीक है, जूट, कपास, मसाले, मतलब चाहिए, कई सारी चीजों को हम क्या करते थे, बाहर देशों में निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, हाथी के दांत समथिंग लाइक, और आयात हमारे बहुत कम होते थे। तो हम बहुत ही सिंपल वे में कहूँ तो समृद्ध देश, एक अच्छे देश थे। लेकिन जब दूसरे देशों वालों ने देखा कि ये देश के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, तो इंडिया पे उन्होंने अटैक किया, चाहे फिर वो मुगल हो, चाहे फिर वो अंग्रेज हो, उनने इंडिया के रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज करना स्टार्ट किया। तो हुआ क्या, इंडिया एक तरह से पिछड़ता चला गया। ठीक है, अब इंडिया से बाद में एक्सपोर्ट तो होने लग गया, अच्छी बात थी। अंग्रेजों के टाइम पर भी हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे और इंपोर्ट कम थे, मतलब निर्यात ज्यादा थे और आयात कम थे। लेकिन निर्यात जो थे वो फिनिश गुड्स के नहीं थे, कच्चे माल के थे, और कच्चे माल का निर्यात होना बैकवर्ड की निशानी होता है। आपको निर्यात करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है, तैयार माल का करो ना। ठीक है, तो उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि हम एक्सपोर्ट तो करते थे, बट क्या थे, करते थे कच्चा माल, रॉ मटेरियल, तो जो कि बड़ी बेकार बात थी। दूसरा, हम इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। ठीक है, वो भी कौन सा ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, मतलब कि व्यापार की रचना, इसका मतलब समझेंगे, और उसके बाद वो दूसरा बताता हूं, व्यापार की रचना। और एक और है यहां पर डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, जिसका हिंदी में मतलब है, यहां पर नाम है व्यापार की दिशा, व्यापार की दिशा। ये दोनों टॉपिक आपको समझ लेनी चाहिए। पहले इसका मतलब क्या है, सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ ट्रेड के अंदर बता दो व्यापार की रचना का मतलब। देखो, हमारे पास दो आइटम है, एक इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट, हमें इंपोर्ट भी करना है और एक्सपोर्ट भी करना है। तो किस चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब किस चीज का आयात और निर्यात कर रहे हैं, तो वो हम पढ़ेंगे व्यापार की रचना के अंदर, कि आप जो व्यापार कर रहे हैं, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर जो मटेरियल है, सामान है, वो क्या है। दूसरा, व्यापार की दिशा, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में हम ये पढ़ेंगे कि वो चीज किन देशों से निर्यात और आयात की जा रही है। ठीक है, दिशा मतलब वही, व्यापार किस दिशा में हो रहा है, ठीक है, बिजनेस किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वही कि वो किन कंट्री को हो रहा है। ठीक है, किन कंट्री से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किन कंट्री को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, समथिंग लाइक। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो इसके अंदर हमें देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऊपर, व्यापार की रचना के ऊपर, तब की बात 1950 से लेके 1990 तक, 1950 से लेके 1990 तक, जब तक हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया था, तब तक हमारे व्यापार की दिशा क्या थी, मतलब हम क्या कर रहे थे। ठीक है, हम किस चीज का एक्सपोर्ट कर रहे थे और किस चीज का इंपोर्ट कर रहे थे, ये पढ़ेंगे। उसके बाद ये पढ़ते हैं। चलिए पहले करते हैं कंपोजिशन ऑफ ट्रेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, हिंदी में कहेंगे इसे व्यापार की रचना। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर जो है आपके वो 3 पॉइंट आई थिंक है। सबसे पहला,
डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। देखिए धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते आए हैं, मतलब फ्रीडम के बाद, पहले में फ्रीडम क्या थे, अंग्रेजों गुलाम थे। अब अंग्रेजों की गुलामी के बाद जब अब आगे आए तो पहले जो हमारा होता था एक्सपोर्ट वो बहुत ज्यादा होता था किसका, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। मतलब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही क्या करते थे, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते थे। तो धीरे धीरे उसमें क्या आई है, कमी आई है। तो उसके लिए पॉइंट बना है डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट पॉइंट, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको कृषि जो निर्यात है, कृषि निर्यात है उनमें क्या आई है, कमी आई है। कृषि निर्यातों में कमी। ठीक है, धीरे धीरे हमने शायद इंडस्ट्री सेक्टर को अपनाया है, आईटी सेक्टर को अपनाया है, सर्विस सेक्टर को अपनाया है। तो इसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट का काम है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बढ़ गया है, आईटी सेक्टर में बढ़ गया है, सर्विस सेक्टर में बढ़ गया है, और एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्या आई है, कमी आई है। उसके बाद जो टॉपिक है सेकंड इसके अंदर वो है आपका डिक्लाइन द परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम। कन्वेंशनल आइटम का मतलब यहाँ पे दे रखा है कि हम पहले जो मैंने बताया था कि चाय, खाद्यान्न, गेहूं, चावल, इन चीजों क्या करते थे, निर्यात करते थे पुराने जमाने में। अब क्या है, हमने कुछ नई चीजों का क्या करा है, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। तो हमारे एक्सपोर्ट तो चलो उतने ही है, लेकिन जो पुराने वाले हमारे आइटम थे उनमें क्या आ गई, अब कमी आ गई। अब उनको एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम। कन्वेंशनल मतलब जो पहले से चलते आ रहे, तो परंपरागत उसके वस्तु के लिए बोलेंगे मदों में कमी आना। ठीक है, हमारे हम निर्यात और आयात की बात कर रहे हैं, तो देखिए दोनों चीजें क्या हुई हैं, हमारी घट गई हैं। हम पहले हम जो ज्यादा कर रहे थे उसको हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अब कोई भी कंट्री होगी यार, अगर ग्रोथ करेगी तो कुछ तो चेंज करेगी, तो हमने कुछ चेंजेस ये करें। दूसरा, अब हमने स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको ग्रोथ करनी है, आपको बैकवर्ड इकोनॉमी नहीं बनना है, तो फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करो बजाय किसके, रॉ मटेरियल को। तो हमने क्या करा है, इंक्रीज करा है, राइज किया है, मतलब बढ़ाया है किसको, फिनिश गुड्स को। तो उसके लिए पॉइंट बनाया इंक्रीज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड। इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड का मतलब है विनिर्मित वस्तुओं या मदों बोल सकते हो में वृद्धि। ठीक है, तो ये तीन बेसिक पॉइंट हैं हमारे किसके लिए, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड समझने के लिए, व्यापार की रचना करने के लिए। पहला पॉइंट हमारा ये बता रहा है कि हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो पहले ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे उसमें चेंज कर दिया, और अब क्या करा है, उसको कम कर दिया है। ठीक है, दूसरा हमारा जो कन्वेंशनल था, चाय, जूट, कपास, खाद्यान्न, गेहूं, ये सारी चीजें हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, उसके परसेंटेज में भी क्या है, पहले की तुलना में कमी। देखिए मैं यहां पे जरा ध्यान समझिएगा पॉइंट, परसेंटेज में कमी आई है, लेकिन पहले की तुलना में हम आज उससे ज्यादा उसे एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। लेकिन अगर टोटल परसेंटेज में उस हिस्से की बात करें तो उसमें क्या आ गई है, थोड़ी सी कमी आ गई है। ठीक है, और जहां पे हम पहले विनिर्मित मतलब मैन्युफैक्चर गुड्स